नहीं मेरे घर सामने। तो हेलो गाइस, आप लोग आ गए हैं मेरे चैनल पे वापस से। AK47 आप लोग वापस से हमारे चैनल पे। तो इसमें हम जो हैं कुछ पढ़ेंगे क्लास 10 की लाइफ प्रोसेस में। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको बहुत सारा टॉपिक्स अवेलेबल दे दिया है। फोटोसिंथेसिस हो गया, आपका ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन काम करता है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब हम लोग आए रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी अगर आपका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन में सिर्फ खाना का ही रोल नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स का ही रोल नहीं होता है, उसमें और किस चीज का रोल होता है? ऑक्सीजन का भी रोल होता है। जो आप लोग रिस्पायर करते हैं, जो आप लोग क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, उससे जो आपको एनर्जी मिलता है, ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलता है, उससे भी आपका क्या होता है, आपका खाना क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे आपको क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, रिस्पायरेटरी के बारे में। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के बारे में पहले हम लोग जानते हैं और उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है। अगर कुछ भी आप लोग देखें तो रिस्पायरेशन मतलब, अगर सिंपल सा अगर कहे तो रिस्पायरेशन मतलब होता है सांस लेना। ठीक है, रिस्पायरेशन मतलब होता है कि क्या करना? सांस लेना, ऑक्सीजन इनटेक करना और आउटटेक किसको करना? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये नॉर्मल सा एक डेफिनेशन है किसका? रिस्पायरेशन का है। और इसके अंदर में अगर घुसते हैं और ज्यादा तो इसमें दो तरीके का रिस्पायरेशन होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन, जैसा आप लोग देख रहे होंगे पीछे व्हाइट बोर्ड पे। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। थोड़ा आवाज खराब आएगा क्योंकि मेरा फंसा हुआ है आवाज थोड़ा सा, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। और उसके आगे आप लोग लिखते रहिए, पेन कॉपी लीजिए और जो मैं लिखा रहा हूँ वो चुपचाप से लिखते जाइए। बहुत इजी, बहुत आसान तरीके का नोट मैंने बनाया है और इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, और ये आपके 2025-26 का है। ठीक है, पुराना कोई भी नहीं है, 2025-26 का आपका सिलेबस है। इसको क्या करें, बड़ा ध्यान से एकदम आसान तरीके से लिखते जाएं और समझते जाएं। क्या होता है, क्योंकि हम लोग लिखते जाते हैं ना, उसके बाद समझते जाते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्या होता है, बैठ जाता है। इसको मैं बार बार बोलता हूँ। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 1 का लाइफ प्रोसेस का, ये टॉपिक है रिस्पायरेशन। मैंने आपको रिस्पायरेशन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू एक दे दिया। रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को इनहेल करना और एक्सहेल करना, जिसमें हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या आता है, काम में आता है। उसमें भी दो तरीके का रिस्पायरेशन होता है। पहले होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो हम लोग पहले थोड़ा सा रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, जिससे हम लोग को समझने को मिले कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो आते हैं, चलिएगा। It is the process by which the food taken through nutrition get oxidized to release energy for various activities। देखो क्या बोल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस, क्योंकि जाहिर सा बात है हमारी किसके बारे में बात हो रहा है, रिस्पायरेशन के बारे में। तो ये प्रोसेस ही होगा, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है। क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, जो आपका खाना होता है ना, उसमें से क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, निकलता है। क्या होता है, उसमें से न्यूट्रिशन निकलता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी के तौर पे देता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या चीज आता है, न्यूट्रिशन के थ्रू। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, मतलब जो भी हम लोग खाना खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी अगर जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना ऐसे ही नहीं निकलता है, मेरा मतलब हमारा खाना ऐसे ही नहीं डाइजेस्ट होता है। उसमें जो जो चीज का रोल होता है, सबसे पहला रोल होता है आपका रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझे। रिस्पायरेशन एक बहुत ही अहम रोल होता है आपका, किसमें? डाइजेशन में। जो आप लोग खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशन को अलग करने के लिए जो अहम रोल होता है किसका? रिस्पायरेशन को होता है। जो क्या करता है, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, थ्रू न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब कि हम लोग जो भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, हमारे अंदर जो भी खाना, उसमें जो भी न्यूट्रिशन हमारे को निकला, उसमें से जो भी न्यूट्रिशन उससे अलग होकर निकला, किससे? खाना से। जो भी न्यूट्रिशन उससे अलग होकर निकला, हमारे बॉडी में जो भी लगेगा, उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, मेल मिलाप करके क्या हो जाता है, उसमें घुल मिल जाता है। घुलता है, उसके बाद क्या होता है, टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए क्या हमको चाहिए होता है, एनर्जी। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके किस चीज का हो गया डेफिनेशन, आपके रिस्पायरेशन का डेफिनेशन, प्रॉपर एकदम डेफिनेशन हो गया। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, ये आपको लिखना है, न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। ये आपको क्या करना है, 101% आपने एग्जाम में लिखना है कि भैया बताओ रिस्पायरेशन क्या होता है। तो द प्रोसेस इन विच द फूड टेकन थ्रू न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये चीज लिखना है, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये सारा चीज क्या करना है, आपको लिखना है। यहां तक आया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ दो तरीके का आपका रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आपका कितने तरीके का रेस्पिरेशन होता है भैया, दो तरीके का होता है। कितने तरीके का भैया, दो तरीके का। कितने तरीके, अरे अभी तो बताएं दो तरीके का भैया, कितना आप बार बार है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। आपका क्या होता है रेस्पिरेशन, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है। और अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला आता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या आता है, सबसे पहला आता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन, और दूसरा क्या आता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में अगर आता है फूड का न्यूट्रिशन, तो उसमें जो रिस्पिरेशन बनता है दो तरीके का, एक एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसके आगे डिटेल में समझते हैं। देखिए दूसरा एनारोबिक होता है, यहां तक आ गया समझ में। अब हम लोग जानते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, देखिए एरोबिक और एनारोबिक दोनों बहुत अलग अलग है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, तो ये दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं। जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जब ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसमें एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, इसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। क्या चाहिए होता है भैया, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और एनारोबिक में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्या, कुछ भी नहीं, ऑक्सीजन के बिना भी वो चलते रहेगा रिस्पिरेशन, ठीक है। तो इसमें ज्यादा घबराने का चीज नहीं है। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एरोबिक रिस्पिरेशन हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भैया, समझ में आ गया, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। यहां तक है समझ में। दूसरा आता है अकर्स इन, कहां रहता है ये, ठीक है, ये कहां रहता है, ये कहां पे मिल सकता है, ठीक है, ये चीज जानना है, ठीक है, कहां पे रहता है। पहला आता है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। या आपके प्लांट के जो क्या बोलते हैं उसको, लीफ होता है ना, लीफ में सेल जो होता है, सेल, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और जो माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है, वो चीज किसमें होता है, लीफ के सेल में होता है, ठीक है, लीफ के किसमें होता है, सेल में होता है। तो उसमें ये क्या होता है, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसमें क्या होता है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में आपका पाया जाता है, ठीक है। यहां तक आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोबिक में क्या कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, और एनारोबिक में कहां पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यहां तक याद रखना है। तीसरा आता है ब्रेकडाउन। जब इसको ब्रेकडाउन करने का बारी आता है, जब टूटने का बारी आता है, क्या होता है, जब टूटने का बारी आता है, तो ये देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन में कहां टूटता है और एनारोबिक में कहां टूटता है। ध्यान से देखिए, एरोबिक में कहां टूटता है, मैंने मतलब एरोबिक में क्या होता है, ये देखिए एरोबिक में होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ क्या होता है, जितना भी आपका ग्लूकोज होता है एनर्जी के फॉर्म में जो भी बनता है ग्लूकोज, ठीक है, तो वो ग्लूकोज को क्या करता है, सारे ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है सारे ग्लूकोज को, ठीक है, किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में। एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ये ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। आपका एरोबिक में क्या होता है, आपका रिस्पिरेशन में, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, पूरा का पूरा हो जाता है ब्रेक डाउन, एकदम तास नास खटम खटा सब चीज हो जाता है। और एनारोबिक में क्या होता है आपका, एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है आपका, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका क्या हो जाए, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए, होगा ही नहीं ब्रेक डाउन, ठीक है, इसमें ग्लूकोज। चलिए यहाँ तक आगे, यहाँ देखिए लिखा है ना इनकम्प्लीट, ठीक है, यहाँ हो इनकम्प्लीट मतलब होता है, थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा बुतरू थोड़ा सा होता है, उसके बाद नहीं आता, ठीक है। चौथा आता है एंड प्रोडक्ट्स, लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, लास्ट में जो हमारा आउटकम बन के आता है, तो वो देखिए क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन। लास्ट में जो ये आता है बन के, ये CO2 होता है और H2O होता है। क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O यानी वाटर आपका होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बचता है और क्या बचता है, वाटर आपका बचता है, ठीक है, किसमें, एरोबिक रिस्पिरेशन में। ध्यान से देखिएगा किसमें बचता है, CO2 और H2O, एरोबिक रिस्पिरेशन में। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या बचता है, ध्यान से देखिएगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन में बचता है CO2 एंड इथाइल अल्कोहल। क्या बचता है, CO2 एंड इथाइल अल्कोहल किसमें बचता है, आपका एरोबिक रिस्पिरेशन में। और क्या बचता है, लैक्टिक एसिड। क्या बचता है, लैक्टिक एसिड आपका बचता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आपका इसमें क्या बचता है, लैक्टिक एसिड बचता है, CO2 एंड इथाइल अल्कोहल बचता है, ठीक है। ये चीज जिनको भी नहीं आ रहा समझ में, केमिस्ट्री में ये आ जाएगा समझ में, जिनको भी नहीं आ रहा है वो केमिस्ट्री का जब चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आ जाएगा आपको बड़ा अच्छा समझ में। तो ये चीज क्या होता है आपका, इसमें क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, CO2 एंड इथाइल अल्कोहल, और इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है।
यहां तक आया समझ में? अब इसके आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब जब एनर्जी क्योंकि प्रोड्यूस हो गया तो उसमें देखिए एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एनर्जी जब प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तो वो कितना एनर्जी होता है, ठीक है, कितना एनर्जी होता है इसको जरा सब देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो उसमें 38 एटीपी होता है। क्या होता है? 38 एटीपी, यानी 38 एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? 38 एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है, जिनको नहीं पता है वो याद कर ले, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये चीज का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है? 2 होता है, सिर्फ मात्र दो, सिंपल से एकदम, जितना कम हो सके 2, ठीक है। यहाँ क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों? इसका भी मैं रीजन बता दूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। जब वहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है वहां पे आपका क्या रिलीज होगा? कुछ भी नहीं रिलीज होगा एनर्जी। अरे भैया खाना खाओगे तभी ना शरीर में एनर्जी मिलेगा, खाना ही नहीं खाओगे तो शरीर क्या लटपट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज इसमें जब इसको ऑक्सीजन मिलता है फिर क्या होता है एनर्जी तभी बनाता है बहुत ज्यादा, एरोबिक रिस्पिरेशन। और एनारोबिक में आपको मिलता ही नहीं ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा? घंटा बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? इसको नोट डाउन करें और इसके बाद मैं जल्दी से रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा देता हूँ, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करें।